और महात्मा गांधी जी जिस मोहम्मद अली और शौकत अली जो दो अली बंधु थे, उन अली बंधुओं को कहते थे कि ये मेरी दो भुजाएं हैं। अपने पिता के जनान खाने में जो स्त्रियां थी, हाँ। उनमें से 200 रानियां थी, तो अच्छी अच्छी रानियां छांट करके उसने अपने जनान खाने में रखी। अच्छा। और इसको दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम बनाने की धुन इस पे सवार हिंदुओं की जो पाठशालाएं थी उसको उसने बंद कर दिया और उन्होंने बता दिया कि आपको अगर पढ़ना है तो केवल और केवल उर्दू में पढ़ना है। कमाल पाशा का सत्ता में आना और खलीफा का देश छोड़ के भागना, उस देश के लोगों को ही खलीफा की जरूरत नहीं, हिंदुओं का ही पैसा हिंदुओं के विरोध। विरोध इस्लाम के प्रचार। नमस्कार। आज प्रश्न ये है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, जो हमें बताया गया, क्या वो सच्चा इतिहास था? आज बात करेंगे हैदराबाद के फ्रीडम स्ट्रगल के सच्चे इतिहास के बारे में। वो इतिहास नहीं जिसे वामपंथी या इस्लामिक हिस्टोरियंस ने हमें बताया, वो इतिहास जो सच्चा है। इस इतिहास पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, एक हिस्टोरियन और आर्य समाज के प्रचारक। हर्षवर्धन जी, नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है द वेदनम में। नमस्ते आज आपसे हम एक सच्चे इतिहास के बारे में बात करेंगे। जी। सबसे पहले आप हमें हैदराबाद की स्थापना के बारे में कुछ बताएं। देखिए, हैदराबाद राज्य की स्थापना निज़ाम उल मुल्क इस पहले निज़ाम के द्वारा सन 1724 में की गई। इस राज्य में केवल 7 शासक हुए जिनको निज़ाम नाम से जाना जाता है। ठीक। इस राज्य ने 1724 से लेके 1948 तक करीब करीब 225 वर्ष लगभग दक्षिण भारत में शासन किया। ये निज़ाम उल मुल्क के जो दादा थे ख्वाजा आबिद, वो समरकंद के पास जो उस समय का बुखारा राज्य था, वहाँ के आलियाबाद के निवासी थे। और ये सम्राट शाहजहां के समय भारत में आए, फिर औरंगजेब के समय इन्होंने सेवाएं उसमें लगा दी, और फिर निज़ाम उल मुल्क जब दक्षिण का सूबेदार बना तो उसके मन में स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्र की भावना जागृत हुई और उसने दक्षिण भारत में खुद का ये हैदराबाद संस्थान तैयार किया। इसका अंतिम शासक निज़ाम मीर उस्मान अली खान था। ठीक है, आप जब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो आज के भारत के सापेक्ष में कौन से राज्य उनके पास थे? इस हैदराबाद संस्थान में महाराष्ट्र का मराठी भाषिक प्रदेश, ओके। कर्नाटक का कानड़ी भाषिक प्रदेश, अभी आंध्र और तेलंगाना अलग अलग हुए लेकिन उस समय आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषिक प्रदेश, ऐसे तीन भाषाओं के अलग अलग प्रदेश इस हैदराबाद से जुड़े हुए थे। ठीक। अभी हैदराबाद में आर्य समाज की स्थापना कब हुई? महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसके तुरंत ही बाद 1880 में हैदराबाद संस्थान के अंतर्गत धारूर में प्रथम आर्य समाज की स्थापना हुई 1880 में, और 1892 में आर्य समाज सुल्तान बाजार की हैदराबाद में स्थापना हुई। स्थापना के इसी दौरान ही हैदराबाद में आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा अस्पृश्यता निर्मूलन, ओके। जातीयता का निर्मूलन और बहुजन समाज का आर्य समाज के साथ जुड़ जाना। ये आर्य समाज की हैदराबाद राज्य में शुरू के प्रारंभिक दौर में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसका कारण था महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से जातीयता को मनुष्य निर्मित बताया और वेद अध्ययन का, सभी मंत्रों का, सबको पठन पाठन का अधिकार है, ये महर्षि दयानंद ने सिद्ध किया और आर्य समाज के माध्यम से इतने लोग इस आंदोलन में जुड़ते गए जिसकी परिणति हम हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के बाद देखते हैं। ठीक। हर्षवर्धन जी, हम जब ये पॉडकास्ट करने वाले थे उससे पहले हमारी रिसर्च टीम ने हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बहुत कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए, पढ़ा। आपने उस्मान अली की बात की जी। जो आखिरी राजा था। हमने कोई षड्यंत्र के बारे में भी कुछ पढ़ा, अगर आप बता सके क्या षड्यंत्र था जिसके अंतर्गत उस्मान अली सत्ता पर आया? उनके जो पिता थे मीर महबूब अली,
उन्होंने भी इसे कुछ समय के लिए नज़रबंद रखा था। अच्छा, निज़ाम मीर उस्मान क्या अली क्या रीजन क्या था नजरबंद रखने का? इसके जो कट्टरता के भाव और सत्ता लोलुप होना, ठीक। इसके चलते वो इसे षड्यंत्रकारी मानते थे, तो इसलिए उसको उन्होंने कुछ समय के लिए नज़रबंद भी रखा था। जनान खाने में महबूब अली के आमतुज जोहरा बेगम नाम की एक स्त्री थी, जो पूर्वाश्रमी में हिंदू थी। अच्छा। उसी से उत्पन्न यह निज़ाम की अनौरत संतति थी और इसका सत्ता में आना कोई तय नहीं था। अच्छा। लेकिन ये महाराजा किशन प्रसाद उस समय के जो दीवान थे और कई नवाबों की सहायता से षड्यंत्र कर ये सत्ता में आया था। अब इसकी जो हम बात करते हैं कि इसमें सत्ता में आने के साथ ही देखिए विचारों की विक्षिप्तता, इसने क्या किया कि आप अपने पिता के जनान खाने में जो स्त्रियां थी, हाँ। उनमें से मानो 200 रानियाँ थी, तो अच्छी-अच्छी रानियाँ छाँट करके उसने अपने जनान खाने में रख ली। अच्छा, इतने राजा बनने दूषित से पहले या बाद में? बाद में सत्ता में आते ही। अच्छा, तो इतने दूषित विचारों विकृत था मतलब। विकृत था और इसको दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम बनाने की धुन इस पे सवार थी। इसमें इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसकी शिक्षा दीक्षा होना एक बात इसमें बहुत मायने रखती है, क्योंकि अलीगढ़ में रहने के कारण जैसे हम देखते हैं कि अलीगढ़ आज भी भारत में अलगाववादी कट्टरतावादी विचारों का पोषक है। अच्छा। जितने भी अलगाववादी लोग, कट्टरतावादी लोग या देश विभाजन की बात करने वाले लोग जो निकलते हैं या बात करते हैं, वो प्रायः अलीगढ़ से संबंधित होते हैं। तो निज़ाम की शिक्षा दीक्षा भी उसी अलीगढ़ में हुई थी। इसी के कारण वो मन में सत्ता में आने के साथ ही अपने साथ इस्लाम धर्म का एक सर्कल करके चल रहा था कि उसको मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रोक कर पूछता हूँ। आपने कट्टरता की बात की जी, कि उस्मान अली कट्टर था। आपने दारुल हर्ब की भी बात की। जी। तो पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो उस्मान अली था उसकी बेसिक सोच क्या थी? हुँ, इस्लाम के बारे में, उसके राज्य के बारे में और दारुल हर्ब जैसे आपने बताया, उसके बारे में किस तरह से वो सोचता था? इसने महाराजा किशन प्रसाद को पद से हटाने के बाद एक कविता लिखी थी। मैं वो कविता आपको सुनाता हूँ। वो कविता में लिखता है, "तू किशन प्रसाद है, हुँ, तू किशन प्रसाद है, मैं खुदा पर शाद हूँ।" 3 शब्द अलग है, मैं खुदा पर शाद हूँ। हुँ। दीन का उस्मान हूँ, कुफ्र का जल्लाद हूँ। वो कहता है कि तू किशन प्रसाद है, मैं खुदा पर शाद हूँ, यानी मैं खुदा पर प्रसन्न हूँ। दीन का उस्मान हूँ, उसके दीन की राज्य की संकल्पना। आज ये लोग दीन दीन कह के जो चिल्लाते हैं ना, दीन का उस्मान हूँ। कुफ्र का उस्मान ये निज़ाम का नाम है। उस्मान शब्द का अरबी भाषा में अर्थ होता है सांप, अजगर या सांप का बच्चा। तो क्या कहता है वो, कुफ्र का जल्लाद हूँ। मैं कुफ्र का जल्लाद बनकर, अजगर बनकर इस बहुसंख्य प्रजा को मैं निगल जाऊँगा। कुफ्र मतलब? अ, जिसे हर्ब कहते हैं ना हम, हाँ, हाँ, तो वो हर्ब दारुल हर्ब यानी हाँ, काफ़िरों का हाँ। जो ये सब है, काफ़िर मतलब हम सब काफ़िर। हम सब काफ़िर हैं। जो इस्लाम में नहीं मानता वो नहीं मान काफ़िर है। इसलिए उसको दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना था। इस मतलब सोच कुफ्र मतलब जो काफ़िर है वो कुफ्र हुआ, ऐसा हुआ क्या? वो कुफ्र वही प्रदेश पकड़ लीजिए कि हम सब कुफ्र में ही हैं, हाँ, ऐसे मानता था वो। अजगर की तरह सारे मैं काफ़िरों को निगल जाऊँगा। निगल जाना चाहता था। फिर? तो उसने इसके लिए एक इस्लामीकरण की योजना बनाई। देखिए, उन दिनों की एक बात ऐसी थी कि उस समय हैदराबाद में शेविंग और कटिंग करने के लिए मुसलमान नाई नहीं थे। तो इसने लखनऊ से मँगाए। यानी किसी मुसलमान को अगर शेविंग करनी है, कटिंग करनी है, तो मुसलमान नाई होने चाहिए। इसने अलग-अलग माध्यम से उर्दू माध्यम देखिए प्रजा का शिक्षा का कोई माध्यम यहाँ पे उर्दू नहीं था, उर्दू किसी की भाषा नहीं थी। मराठी लोग मराठी भाषा बोलते थे, कानड़ी लोग कानड़ी भाषा बोलते थे और तेलुगु लोग तेलुगु बोलते थे। तो ज़बरदस्ती उसने राजभाषा उर्दू कर दी। अच्छा। देखिए, मैं मेरे बच्चे को प्राइमरी में जो पढ़ाना चाहता हूँ या कोई प्राइमरी में तो उर्दू में सीखना होगा। इसने अपने सत्ता में आने के साथ ही लगभग 4970 हिंदुओं की जो पाठशालाएँ थी उसको उसने बंद कर दिया और उन्होंने बता दिया है कि आपको अगर पढ़ना है तो केवल और केवल उर्दू में पढ़ना होगा। देखिए,
आप हैदराबाद की इस इस्लामिक सोच को समझने के लिए आज 2023 में बैठकर हम नहीं सोच सकते। हमें उस समय में जाना होगा और ये अनुभव करना होगा कि हम मानो उस प्राइमरी कक्षा में बैठे हुए हैं और हमारा तो भाषा का माध्यम मराठी है या गुजराती है या कोई अन्य है, तो हम उर्दू कैसे पढ़ेंगे? तो प्रजा के लिए दुष्कर रहता था। तो प्राइमरी से लेके मिडल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, तो वो शिक्षा के माध्यम उसने उर्दू कर दिया था। और उसने इसमें और एक किया कि जो अलीगढ़ से पढ़े लिखे लोग आते थे, हम्म। उनको उसने अपने राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो वहीं पर पढ़ा था। वहीं पर भी पढ़ा था और विशेष सोच को लेके आते थे। आप सोच को ध्यान दीजिए। हम्म। मैंने निज़ाम की एक कविता सुनाई। अपना दूसरी और कविता का मैं संदर्भ इस संदर्भ में दूंगा। कविता बाद में प्रकाशित हुई थी। निज़ाम का एक समाचार पत्र था रहबरे दक्कन में। वो कहता है, बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, जल जला आ ही गया सिलसिले जुन्नार पे भी। बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, मुसलमानों के जो अल्लाह अकबर के जयकारे हैं वो सुनकर हिंदू का हृदय कांपने लगा। ऐसे कांपने लगा, ऐसे धड़कने लगा कि जो वो जनेऊ ये जो पवित्र पहनते थे आर्य समाज के सभी लोग, उसको जनेऊ को कटाक्ष करना था निज़ाम को। तो बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, जल जला आ ही गया सिलसिलाए जुन्नार पे भी। यानी मुसलमानों के जयकारे से हिंदुओं का दिल दहल उठा और उनका ये जो पवित्र ऐसे हिलने लगा मानो जैसे कोई भूकंप आया है। निज़ाम की ये स्पष्टतया प्रजा को धमकी थी। वो अलग कविताएं रचता था, गज़लें रचता था। उस समय लोगों को प्राय मुसलमान लोग एक गीत गाते फिरते थे हैदराबाद में। सलातीन सलफ़ सल्फ़ हो सब हो गए, नज़रे अजल उस्मान, मुसलमानों का तेरी सल्तनत से है निशा बाकी। और स्कूल के बच्चों को विद्यालय के बच्चों को एक गीत गाना पड़ता था कि पहले जो पुराने मुसलमान शासक थे वो तो मिट्टी में मिल गए, अब निज़ाम हमारा मुसलमानों का निशान तेरी सल्तनत से बाकी है। और इस सल्तनत को कायम करने के लिए निज़ाम हर बच्चों से विद्यालयों में, स्कूलों में प्रार्थना करवाता था और ये पढ़वाता था कि भाई ये असफ जहाँ शासक को लंबी उम्र मिले और ये संस्थान चलता रहे। इस प्रकार की कई सारी उसकी कविताएं हैं। मैंने तो आपको एक दो उदाहरण उसकी सोच को दर्शाने के लिए बताए। क्योंकि क्या होता है, राज्य की नीतियों का निर्धारण, राज्य को व्यवस्थित चलाने की दृष्टि से उस शासक की सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। सही और बात। ये सत्ता में आने के साथ ही इस्लामिक स्टेट की भावना को लेके चल रहा था और इसे इस्लाम का ऐसा राज्य बनाना चाहता था कि वो मुसलमानों की जनसंख्या उस समय 11% थी पूरे हैदराबाद संस्थान में। माइनॉरिटीज में थे। माइनॉरिटी, बहुत माइनॉरिटी, 11% मुसलमान थे और लगभग 1% अदर जैन और अदर कम्युनिटी 1%, और बाकी सब दलित हिंदू सभी उस समय एक ही थे। तो हिंदुओं की उस समय जनसंख्या ज़्यादा थी। राज्य कोषागार का जो पैसा आता था हिंदुओं की कमाई से आता था। तो इसने इस्लाम के प्रचार तंत्र में ये पैसा खर्च करना शुरू कर दिया और इसको दिल्ली स्थित मतलब हिंदुओं का ही पैसा हिंदुओं के विरोध इस्लाम के प्रचार में। और इसने खुद की, जैसे अभी पीटीआई जैसे हमारी भारत सरकार की न्यूज़ एजेंसी है, उसने खुद की एक दक्कन न्यूज़ सर्विस नाम की एक न्यूज़ एजेंसी बनाई थी और उस न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से और उसके न्यूज़पेपर्स थे जिनका नाम था रहबरे दक्कन, सुबह दक्कन और अल आज़म। ये न्यूज़पेपर प्राय निज़ाम के इस प्रोपोगंडा को जनता में फैलाते थे और निज़ाम का कोई भी संदेश देना होता तो निज़ाम इन पत्रों के माध्यम से अपनी कविताएं प्रकाशित करवाता, अपने सर्कुलर प्रकाशित करवाता, अपना झूठा प्रोपोगंडा इसी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से वो फैलाता था। तो इस दिशा में निज़ाम बहुत नियोजनबद्ध तरीके से चल रहा था। आज प्राय बात करते समय लोग ये कहते हैं कि निज़ाम तो ऐसा नहीं था, वो तो बड़ा दान देता था, वो धर्मांध नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष नहीं था। ये कुछ नहीं, ये केवल तुष्टीकरण की बातें हैं। अगर हम हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के हर एक
डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, निज़ाम के हर एक सर्कुलर को देखेंगे, तब हम जान पाएंगे कि इस शासक को केवल और केवल इस्लाम का राज्य ही बनाना था। मतलब बहुत सोचे समझे तरीके से, सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से वो स्टेप सारे बाय हिंदुओं स्टेप को मुसलमान बना बना। के कम से कम उसके राज्य को दारुल इस्लाम करना चाहता था। हाँ, समझ। तो वो ये उसकी ये योजनाएं थी। इसके बारे में उसने एक महकमा अमूर मजहबी नामक एक धर्म विभाग अच्छा। स्थापन किया था। अब देखिए इस धर्म विभाग का क्या उद्देश्य था। इस धर्म विभाग का यही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा तबलीग का प्रचार करना। तबलीग जैसे का। तबलीग का अर्थ होता है धर्मांतरण। हम्म। अब इस तबलीग के प्रचार में मतलब अभी अभी की जो तबलीग है उसका विचार तब से आया हुआ है। हाँ तब से आया हुआ है और ये सीधा धर्म ग्रंथों का ही आदेश है। मतलब अभी की तबलीग की जमात हाँ, ये उस्मान अली का ही इन्वेंशन था। जमात तो एक प्राय एक संगठन हुआ, नाम हुआ, अच्छा। लेकिन तबलीग इस्लाम में ये धारणा है कि आप सभी काफिरों को हम्म। देखिए उनका स्पष्ट ये मत था कि ये काफिर आपके तभी तक दोस्त नहीं बन सकते जब तक कि वो मुसलमान नहीं हो जाते। अच्छा। कुरान में ऐसी 500 से अधिक आयतें हैं जो इनको जिहाद के लिए प्रेरित करती हैं और ये जिहाद गजवाए हिंद इस पे आधारित है, तबलीग इस पे आधारित है, आज की जमात इस पे आधारित है, आज की एआईएमआईएम इस पे आधारित है। ये सब सुनियोजित है जिसमें बॉलीवुड जिहाद, लैंड जिहाद, प्रेस जिहाद, लव जिहाद, इसके केवल अलग अलग रूप हैं जो हमारी दृष्टि में अभी आ रहे हैं। परसों मैंने सुना कि ऑनलाइन गेम के माध्यम से 200 बच्चों का मतांतरण किया हाँ। गया और कुछ आयतें आयतें पढ़ाते हैं उसमें आयतें कुछ। पढ़ाते तो वो आयतें पढ़ने के बाद वो बच्चा नेक्स्ट स्टेप में जाता, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाता। माता पिता को तो ये पता ही नहीं चला कि हमारा बच्चा कब कन्वर्ट हो गया। बहुत सही। मतलब उन्होंने वो टेक्निक अपनाई है कि कैच देम व्हेन दे आर यंग। यस यस, और स्कूलों में धर्म परिवर्तन, उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाएं मैंने पढ़ी और सुनी भी कि स्कूलों में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने जो पूर्व में हिंदू थी हम्म। और वो लव जिहाद के प्रवाह से कन्वर्टेड हो गई, तो इन कन्वर्टेड लोगों पे काम सौंपा गया कि अभी तुम बच्चों को इस्लाम में दीक्षित करो। तो उन्होंने दीक्षित करना शुरू किया, तो उनके पेरेंट्स ने भी आवाज़ उठाई, हमने समाचार पत्रों में पढ़ा। ये अलग अलग स्टेप पर प्रचार के माध्यम से, ब्रेन वॉश के माध्यम से, लव जिहाद के माध्यम से, बेवजह सरकारी ज़मीनों पर, रेलवे की जगहों पर मज़ारें खड़ी करना, आदि करना, ये सब जो चल रहा है ये उस समय भी सुनियोजित था, आज भी सुनियोजित है, लेकिन हम उसे देखकर अनदेखी कर रहे हैं या हम उसे देखकर हम समझदारी से हमें बात करनी चाहिए। इसमें शायद हम बटे हुए हैं इसलिए वो नहीं कर पा हाँ, रहे हैं काउंटर। बटे हुए हैं क्योंकि हमारा आंतरिक और बाह्य संघर्ष चल रहा है। हाँ, बहुत सही बात बताई। और महर्षि दयानंद का इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये महर्षि दयानंद ने 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना की तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा स्वामी जी ने। उस समय के हालात और आज के हालात में ये बहुत कारगर है। किस दृष्टि से मैं बताता हूँ, जैसे आप है, मैं हूँ, हम व्यक्तिगत तौर पर अनेक धर्म पंथों का अध्ययन नहीं कर सकते। सही बात। जैसे कुरान अरबी भाषा में है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। महर्षि दयानंद ने इन सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उसकी समीक्षा सत्यार्थ प्रकाश में दे दी। अब देखो इस्लाम क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, बौद्ध मत क्या कहता है, चारवाक क्या कहता है, सिख मत क्या कहता है, सभी की समीक्षा महर्षि आप सत्यार्थ प्रकाश उठाकर देखिए। इतने प्रमाणों के साथ उस पर कई अभियोग चले सत्यार्थ प्रकाश को बंद करने के लिए, कांग्रेस की सहयोग से लोगों ने कई केसेस डाले, लेकिन आज तक सत्यार्थ प्रकाश बैन नहीं हुआ। और मैं एक विनती आपके माध्यम से करना चाहूँगा, आज प्राय जिन्हें मतांतरित करने की कोशिश की जा रही है, जिन परिवारों के सामने लव जिहाद की समस्या आई है, जिनकी बेटी अलग विचारों में जा रही है, तो उन्हें अपने बच्चों को पहले सत्यार्थ प्रकाश से परिचित करना चाहिए और खासकर 14वां समोल्लास जो इस्लाम की समीक्षा है।
देखिए, ये लोग बाहर प्रचार करते समय बताते हैं कि इस्लाम में जो नहीं है वो बातें बताते हैं। लेकिन इस्लाम में स्त्री को कैसे खेती समझा गया है, सही बात है। तो इस्लाम की समीक्षा शुरू करते ही स्वामी जी पहले लिखते हैं, परम दयालु और कृपालु परमेश्वर की कृपा से मैं आरंभ करता हूँ, मंजिल एक, सीरत एक, सिपारा एक। स्वामी जी कहते हैं कि मुसलमान लोग ऐसा मानते हैं कि कुरान परमेश्वर की रचना है। अगर ये परमेश्वर की रचना है तो फिर वो लिखने वाला मैं ईश्वर के नाम से आरंभ करता हूँ कैसे लिख रहा है? तो ये स्वामी जी ने इन इन बिंदुओं को उठाया है। मैं अपने अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हर्षवर्धन जी ने ये जो सत्यार्थ प्रकाश बताई किताब, स्पेशली जो हिंदुओं में से अब जिनके पूर्वज कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियन या इस्लाम में, उसको इसकी समीक्षा पढ़नी चाहिए, या जिनके घर में वो ऐसी परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं जहां उनकी बेटियां शायद किसी विधर्मी के हाथ आ चुकी हैं, उनको ये बुक उनको देनी चाहिए। खैर, ये पूरा सब्जेक्ट पूरा एक अलग पॉडकास्ट हो जाएगा। हम उस्मान अली पर वापस आते हैं। हर्षवर्धन जी, जब हम उस्मान अली पर रिसर्च कर रहे थे तब हमने कहीं पर पढ़ा कि वो खलीफा बनना चाहता था। वो हाँ, क्या था पूरा? देखिए उस समय एक दौर चला कि निज़ाम ने वो जो बेरार प्रांत है ना, हम्म, अपने बच्चे को केवल प्रिंस ऑफ बेरार की अंग्रेज़ों से उपाधि लेने के लिए अंग्रेज़ों को बेच दिया, अच्छा। केवल किताब लेने के लिए। उसके बेटे की शादी खलीफा के नीलोफर नाम की एक लड़की थी, उससे हो गई। अब ओके। देखिए, भारत में महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना एक ऐतिहासिक भूल थी। सही बात आज है। के परिप्रेक्ष्य में हम सभी स्रोतों को खंगालेंगे हम्म। तो हमें जानना होगा कि जिस तुर्की में हम्म। उस खलीफा के विरुद्ध आंदोलन हुआ, हम्म। कमाल पाशा का सत्ता में आना हम्म। और खलीफा का देश छोड़ के भागना, उस देश के लोगों को ही खलीफा की जरूरत नहीं थी। उस प्रसंग को थोड़ा विस्तार में बताइए। हाँ, महात्मा गांधी की ये एक अपेक्षा थी कि खिलाफत आंदोलन को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो मुसलमान स्वराज्य की मांगनी, स्वराज्य का जो हमारा डिमांड है उसको हमारे साथ प्रवाह में आएंगे, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। लेकिन ये तो बेतुकी बात थी, यथार्थ पर आधारित नहीं थी। मतलब जिस देश के लोग ही जिसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसको महात्मा गांधी ने हाँ सपोर्ट कर दिया। हाँ, अव्यवहारिक बात थी कि लोग तो देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा इसलिए कहते हैं कि पता नहीं, मतलब आ, पॉलिटिशियन ज्यादा थे गांधी जी। देखिए महात्मा गांधी ने तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण का एक भी अवसर नहीं छोड़ा। अच्छा। महात्मा गांधी उस समय हिंदू लोगों से एक गीत गवाते थे, हाँ। कहती है अम्मा शौकत की, बेटा जान दो खिलाफत में। क्या बात है। तो हिंदू लोग ये गाते फिरते थे। और महात्मा गांधी जी जिस मोहम्मद अली और शौकत अली, जो दो अली बंधु थे, हम्म। वो उन अली बंधुओं को कहते थे कि ये मेरी दो भुजाएं हैं। ये हमें समझना होगा। दो भुजाएं हैं दो हमारी। भुजाएं ऐसे बहुत बोलते अच्छी। थे। महात्मा और गांधी। गीत गाते थे कि कहती है अम्मा शौकत की, बेटा जान दे खिलाफत में। और ये इतना बड़ा आदर्शवाद था। तो बाद में काकीनाडा में कांग्रेस हुई, तो इस मोहम्मद अली ने कहा कि हकीर से हकीर मुसलमान, इसका अर्थ होता है गंदे से गंदे मुसलमान से बदतर है महात्मा गांधी। अच्छा, उसने ही ये कह दिया। हाँ, कि हकीर से हकीर मुसलमान मुझे महात्मा गांधी से प्रिय है। हम्म। आप देखिए, फिर गांधी को बताया गया कि काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में आपके बारे में ऐसी बात हुई है। तो गांधी जी उस पर चुप रहे। और इन्हीं अली बंधुओं का एक कारस्थान था, कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए मोहम्मद अली ने अफगानिस्तान के शासक अमानुतुल्लाह को एक पत्र लिखा। अच्छा। और उस पत्र में इस बात को कहा कि आप भारत पे आक्रमण कर दो, उधर से तुर्की का खलीफा आक्रमण कर देगा। मतलब जिसको वो अपने दो बाजू बता रहे थे, उसने ही ये पत्र लिख उसने ही दिया। पत्र लिख दिया और उसको इनवाइट किया और उसको कहा कि खलीफा आक्रमण करेगा, जर्मनी रूस भी तुम्हारा साथ देगी, तुम भारत पे आक्रमण करो। ये तो आर्य समाज के परम सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी के हाथ में एक पत्र लग गया। हम्म। और उन्होंने, उस समय का अखबार था लिबरेटर, और उसी में इस पत्र को उजागर कर दिया, सबके सामने ला दिया। क्या बात तो है। कांग्रेस वालों में तो उस समय भूकंप सा आ गया। सब लोग मोहम्मद अली को पूछने लगे ये क्या था। इस पे मोहम्मद अली ने जवाब दिया, देखिए मैंने ये पत्र महात्मा गांधी को दिखाकर भेजा था।
उसने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है। ऑन रिकॉर्ड कहा है उसने कि मैंने ये पत्र महात्मा गांधी को दिखाकर भेजा था। देखिए, तो इससे क्या हुआ, ये खिलाफत आंदोलन से मुसलमानों में ये भ्रम और पक्का हो गया कि हम शासक हैं हम्म, और हमें इस्लाम का राज्य लाना है। अच्छा। और स्वराज्य का जो डिमांड था कि हम किसके लिए, हिंदुओं के सामने तो उस समय देखिए दारुल हिंद इस्लाम बनाना है। हाँ, ये दारुल इस्लाम के पीछे पड़ गए, हम्म, क्योंकि खिलाफत आंदोलन की वजह से मुसलमानों में ये भावना और मजबूत कर दी गई कि उन्हें इस्लाम के राज्य के लिए लड़ना है। हम्म, और महात्मा गांधी के इस आह्वान पे हम हिंदू लोग जो जुड़े थे, वो तो स्वराज्य की मांगने के लिए जुड़े थे। सही बात। इनके सामने स्वराज्य का ध्येय था, उनके सामने खिलाफत का ध्येय था। देखिए, महात्मा गांधी को जिस हिंदू मुस्लिम एकता के वो दर्शन करना चाहते थे, मेरे प्रयास से तो वो अपने जीवन में लगभग नहीं कर पाए। इसके संदर्भ में मैं कहूंगा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार महात्मा गांधी से कहीं अधिक स्पष्ट थे। बहुत सच बताया। पार्टीशन विषयक जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ग्रंथ है, आप उसमें पढ़ के देखिए, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये अभी जो वर्तमान में जो जय भीम जय मीम के नारे हाँ, लगते हैं ना, ये बाबा साहब के विचार के विरुद्ध है। और वर्तमान में जो हमास के हमलों का जो समर्थन अपने देश में लोग कर रहे हैं, बहुत कि बड़ी पार्टियां कर रही हाँ, हैं। बड़ी पार्टियां कर रही हैं, बड़े लोग कर रहे हैं, तो बाबा साहब ये जानते थे कि धर्म के आधार पर ये राष्ट्र प्रथम नहीं मानेंगे। तो मतलब बाबा साहेब तो उस वक्त ही जान गए थे कि उनकी क्या हाँ, चीज इसीलिए है। जब सेक्युलरिज्म कंसेप्ट पे संसद में बहस हुई, तो बाबा साहब ने सेक्युलरिज्म शब्द उसी समय ऐड नहीं किया था वो तो संविधान इंदिरा में। गांधी ने किया। वो तो बाद में किया गया, इतना कांग्रेस बड़ा ने। पाप कांग्रेस ने ही किया है बाद में, हाँ, और 1947 के बहुत बाद। बहुत बाद बहुत बाद। 1976 के आसपास वो कॉन्स्टिट्यूशन में दुरुस्ती करके उन्होंने लाया। तो हम महात्मा गांधी के बारे में जो बात कर रहे थे ना, हाँ, कि इसमें देखिए खिलाफत को बेवजह समर्थन करना, तुष्टीकरण को भारत में बढ़ावा देने का बहुत बड़ा काम हुआ। और यही तुष्टीकरण हैदराबाद राज्य में भी हमें देखने को मिला। अच्छा। हाँ, कि आज देखिए जैसे मतलब मैंने प्रश्न वापस वहीं आ जाता है कि हैदराबाद राज्य से किस तरह से ये उस्मान खलीफा बनना चाहता था। हाँ, वो अभी उसने तुर्की का यूनिफॉर्म, जो अभी पाकिस्तान का जो नेशनल ड्रेस है ना, हाँ। वो अपने राज्य में उसी समय लागू कर दिया था। अच्छा। तुर्की टोपी, शेरवानी, पायजामा। देखिए, जिस अब ये प्रजा बुरखा भी होगा उस। हाँ, तो उसने तुर्की का पूरा पोशाक इसलिए लाद दिया था। और वो उसके बहुत से उस समय के लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में लिखा है कि उसको खलीफा बनने के सपने आने लगे थे। अच्छा। हाँ, कि अभी वो खलीफा तो भाग गया, अब भारत में जब ऐसी परिस्थिति आएगी, हाँ। तो मेरे सिवा अन्य कौन क्या है। तो इसी को लेके चल रहा था। तो इसी के अंतर्गत उसने महकमा अमूर मजहबी नामक एक धर्म विभाग की स्थापना की। वो उस पर ही मैं आ रहा था कि वो क्या है। देखिए, एक धर्म विभाग इसलिए बनाया गया था कि हिंदुओं पर उनके धार्मिक स्वतंत्रता पर बैन लगे। अच्छा। जैसे मानो आप एक मंदिर बनाना चाहते हो, हम्म, तो आपको पहले अमूर मजहबी के पास जाना पड़ेगा, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। वो तो परमिशन देते ही नहीं थे। मानो आपका एक मंदिर कुछ मरम्मत करनी है उसकी, हम्म, तो अगर आपको कुछ ईंटें भी वहाँ चढ़ानी है, हम्म, तो मजहबी के पास जाना पड़ता था और उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। आपको स्कूल चलाना है, मजहबी से परमिशन लेनी पड़ती थी। आपको व्यायामशाला चलानी है, मजहबी से परमिशन लेनी। निज़ाम सिर्फ ये, सांस लेने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, हाँ, बाकी सारी परमिशन। बाकी सारी इतनी परमिशन थी कि प्रजा, जो आज लोग शासन में थोड़ा देखिए, आज जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी थोड़ी सी बातों को बवाल करते हैं ना, हाँ। उनको उन परिस्थितियों में जाके देखना चाहिए कि निज़ाम ने महकमा अमूर मजहबी के माध्यम से कैसे कैसे सर्कुलर लाए थे। अच्छा। और ऐसे सर्कुलर को आज तो ये लोग कितना बवाल करते हैं कि हाँ, थोड़ा सा देखिए, आज तो भारत जितनी स्वतंत्रता अन्य किसी देश में नहीं है। हाँ। सेक्युलर है ना, हम लोग हाँ, सेक्युलर कंट्री है सेक्युलरिज्म, संविधान के हिसाब से। देखिए मैं राज्यशास्त्र का विद्यार्थी भी हूँ। सेक्युलरिज्म मेरी दृष्टि में एक भ्रामक संकल्पना है। बहुत सही बात बताई आपने। अभी हमारे रिसर्च में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग आता है सिद्दीकी दिनदार पर। वो प्रसंग क्या था बताइए। देखिए, 12वीं सदी में दो महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने
सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा की। उनमें एक थे महात्मा बसवेश्वर और ओके। एक थे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर। ये दोनों ब्राह्मण कुलोत्पन्न नहीं थे और महात्मा बसवेश्वर जी ने 12वीं सदी में अनुभव मंडप के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह करके लोगों को अंतर्जातीय विवाह करने के लिए प्रेरित करने वाले क्या बात महात्मा बसवेश्वर थे। तो उस समय हैदराबाद संस्थान का जो इलाका था उसमें महात्मा बसवेश्वर जी का बहुत प्रभाव था। उनके मानने वाले लोग बहुत थे, आज भी हैं। तो इस सिद्दीकी दीनदार, इस इस्लामी प्रचारक ने खुद को चन्न बसवेश्वर का अवतार घोषित किया। है? अच्छा। हाँ, वो कहने लगा, मैं क्या हूँ, मैं कृष्ण का अवतार हूँ और मैं चन्न बसवेश्वर का अवतार हूँ। इसने ये दिन में हिंदुओं से बसवेश्वर के रूप में मिलता था अवतार, सब उनका जैसे पोशाक वगैरह करके, हम्म। और रात में मुसलमानों के कपड़ों में मुसलमानों से मीटिंग करता था। सूफी संतों की तरह उल्लू बनाने का। हाँ, और इसने एक घोषणा कर रखी थी कि मैं तिरुपति का मंदिर, हम्पी का मंदिर, इसको जल्द ही मैं मस्जिद में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा। तिरुपति का जो अभी वर्तमान का बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, तो उसमें मैं मस्जिद बनाऊंगा। ये सिद्दीकी दीनदार लेके चल रहा था और उसने हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए एक सरवरे आलम नामक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में हिंदू धर्म के महापुरुष राम, श्री कृष्ण और देवी देवताओं पर बहुत घृणित आरोप किए गए हैं। अब इसका प्रचार तो चल रहा था उस समय। अब इसको अभी भी चल रहा है। अभी अभी। भी, हाँ, अभी भी वर्तमान में भी चल रहा है। तो उस समय जब शुरू हुआ तो इसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला केवल आर्य समाज था। अच्छा। आर्य समाज के शास्त्रीय शास्त्रार्थ करने वाले पंडित मंगलदेव जी और उसके बाद प्रिंस ऑफ आर्यन प्रचारक के नाम से मशहूर पंडित शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र जी देहलवी, इनको हैदराबाद बुलाया गया। देहलवी जी की विशेषता ऐसी थी, मुल्ला मौलवी भी जितनी सफाई से कुरान की आयतें बोल नहीं पाते थे, उतना देहलवी जी बोलते थे। वाह। और मुसलमानों के मौलवी उस समय ये बात करते थे कि या अल्लाह, तूने तर्ज भी दी है तो तूने इल्म भी दी है तो किस काफिर को दी है, यानी तूने ये जो योग्यता दी है तो काफिर को दी है। तो बात ऐसी हुई कि इन दोनों के माध्यम से हैदराबाद में इसका भंडाफोड़ करना शुरू हो गया सिद्दीकी दीनदार का। और आर्य समाज ने कई डिबेट्स शास्त्रार्थ इस पर किए। उस समय निज़ाम के अ, कई ऐसे अधिकारी थे, कई ऐसे लोग थे जो सिद्दीकी दीनदार के पीछे पूरे पैसे की शक्ति लगाकर खड़े थे। तो आर्य समाज ने इस पर एक पुस्तक लिखी उस समय, खंजीरे जालिम। सरवरे आलम का एक उत्तर मास्टर लक्ष्मण राव आर्य उपदेशक ने खंजीरे जालिम के माध्यम से दिया। और इस सिद्दीकी दीनदार का ये जो पूरा जोर चल रहा था वो तबलीग के लिए था। वो अच्छा। चन्न बसवेश्वर के रूप में आकर मैं कृष्ण के रूप में हूँ ऐसा कहकर हिंदुओं को भ्रमित करता था। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आप देखिए, हमारे धर्म में ऐसी बात करने वाले लोग ये धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं। और हमें देखिए, फ्रांसिस बेकन नाम के एक इतिहासकार ने कहा है, इतिहास का काम होता है मनुष्य को सज्ञान बनाना, यानी इस काबिल बनाना कि वो उसके नॉलेज से उसका प्रेजेंट एंड फ्यूचर ठीक कर सके। इवॉल्व हो सके। हाँ, तो हैदराबाद की घटनाओं से हमें क्या सीख मिलती है कि ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। और इस दृष्टि में उस समय का जो साहित्य है, घटनाएं हैं, वो आज भी लोगों को बार बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बहुत सही बात है। सारे हिंदुओं को ये सब चीजें समझनी ही होंगी। हाँ, और आर्य समाज के योगदान का एक परिप्रेक्ष्य मैं बताना चाहूँगा कि सिद्दीकी दीनदार के साथ हुए शास्त्रार्थ, रामचंद्र देहलवी जी के व्याख्यान आर्य समाज ने कई प्रकाशित कर रखे हैं, वैदिक धर्म की महिमा। तो ये सब उस समय इतनी कुशलता से लिखा गया और लोगों में इतनी बड़ी जागृति उस समय तैयार हुई कि सिद्दीकी दीनदार को अपनी तबलीग का काम रोकना पड़ा कुछ समय के बाद। ये आर्य समाज की प्राथमिक इस चरण में बहुत बड़ी जीत थी। अच्छा।
आपने तबलीगी की बात की। जब हम रिसर्च कर रहे थे हमने देखा कि तबलीगियों की उस वक्त भी स्कूलें थी, जेलें थी। हाँ क्या रोल क्या था ये तबलीगियों का? हाँ, देखिए मैंने कहा कि निज़ाम का स्वप्न था इस्लामिक स्टेट, उसे दीन का राज्य बनाना था। हम्म, और इस दीन के राज्य की कल्पना को अमल में लाने के लिए 88% से अधिक लोग तो हिंदू थे। हम्म, तो इनको जल्दी से जल्दी इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए हम्म। निज़ाम ने स्कूलों, जेलों तक को नहीं छोड़ा। जेलों में भी? हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ जो हुपला में हुई थी। तो हुपला की घटना में वहाँ के स्कूल में दलितों के बच्चे पढ़ते थे और तो दलितों के बच्चों को गोमांस उनके मुँह में रख के खिलाया गया, क्या बात है? बच्चों को। अब देखिए कि ये किस लिए हुआ? आज कई सारे लोग कहते हैं कि वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं। तो गोमांस बच्चों को खिलाकर कन्वर्ट करना, यही स्कूलों का मकसद था। और वो स्कूलों पर जो अधिकारी होते थे वो मजहबी को लिखते थे कि अब इन दलितों के बच्चों में धीरे धीरे इस्लाम का प्रसार हो रहा है, इनकी मजहबी तालीम के लिए मुसलमानी शिक्षक रखा जाए। तो स्कूलों में तबलीग और निज़ाम का जब हैप्पी बर्थडे आता था हम्म, तो जेलों में हम्म। अनेक कैदियों को निज़ाम के जन्मदिन के अवसर पर ज़बरदस्ती मुसलमान में कन्वर्ट किया जाता था। और इतनी यातनाएं दी जाती थी। कोई लोग तो हुए, कई लोग नहीं होते थे। मैंने एक बात बताई आपको कि आर्य समाज ने उस समय, देखिए ये दौर है, हम जब सिद्दीकी दीनदार प्रकरण और तबलीग और महकमा की जो बात कर रहे हैं हम, ये दौर है 1915 से 1925। अच्छा। तो 1915 से 1925 में आप रह के सोचिए कि हिंदुओं में कितने लोग पड़े हुए थे। दलित समाज की तो बात ही नहीं थी। निज़ाम का बहुत इजी टारगेट था दलितों को धर्मांतरित करना। मतलब आज भी वो जो जय भीम करके हमें डिवाइड करना चाहते थे वो तब भी कर रहे थे। हाँ, ये तो बाबा साहब के विचार के विरुद्ध है। काकीनाडा कांग्रेस में मोहम्मद अली ने कहा था, हम्म। काकीनाडा में, कि देखिए अब दलितों का कल्याण है इस्लाम ग्रहण करने में। हाँ, और दलितों हाँ। दलितों को मैं एक योजना बताता हूँ। 8 करोड़ मानो दलित हैं, तो 4 करोड़ मुसलमान मुसलमान हो जाए और 4 करोड़ क्रिश्चियन हो जाए। यह सॉल्यूशन उसने कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस में दिया था। जो कांग्रेस आज हमसे हाँ वोट मांग रही है हाँ, और सेक्युलरिज्म के नाम पर। उसने निजाम को इंडिकेट करते हुए कहा था कि इस कार्य में ये हमारी मदद करेंगे। तो देखिए अब कैसी सोच थी कि उसको झट से झट 88% लोगों को कन्वर्ट करना था। और कन्वर्ट के लिए तबलीग, और तबलीग जेलों से, स्कूलों से, हर विधा से तबलीग। वो इसी इसी काम था महकमाओं का भी। आपने 1915 से 25 की बात की। 1915, हाँ मैं, हाँ 1915 हाँ, से 1925 की बात 1925 की। जी। तब क्या हिंदुओं पर और भी कोई प्रतिबंध लगे हुए थे क्या? हाँ, हिंदुओं पर कई सारे प्रतिबंध थे जो हम्म, महकमा के माध्यम से लगाए गए थे। उनकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उनमें पहला प्रतिबंध ये था, जो हिंदुओं के उपदेशक आते थे आर्य समाज के हमारे, ये हम्म। प्राय उत्तर भारत से आते थे और वेदों का प्रचार, वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। तो ये उपदेशकों के ऊपर और साहित्यों के ऊपर निज़ाम ने बैन लगाया। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के पोवाड़ा को नहीं पढ़ सकते, आप महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ सकते, आप दुर्गादास राठौड़ को नहीं पढ़ सकते। उसने हिंदुओं को प्रेरणा देने वाले हर प्रकार के साहित्य को बैन कर दिया। और आपके जो धर्मगुरु आकर आपको संस्थान में जो धर्म का उपदेश दे रहे, उनके ऊपर भी बैन लगाए। चंद्रभानु सिद्धांत अलंकार को निष्कासित कर दिया गया। इसमें पंडित रामचंद्र जी देहलवी, उनके ऊपर अभियोग लगाया गया। पूरे भारतवर्ष से जब इस अभियोग का विरोध हो गया तो अभियोग को वापस ले लिया गया, लेकिन उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया। तो आपके उपदेशक आ नहीं सकते थे, आप साहित्य नहीं पढ़ सकते थे। इसके विपरीत निजाम की जो पत्र पत्रिकाएं थी वो तो खुले से प्रचार करती थी। वो उनका रहबरे दक्कन, सुबह दक्कन, अल आजम, ये न्यूज़पेपर धड़ल्ले से हमारे हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथों से, महापुरुषों से तुलना करते थे उनके मुल्ला मौलवी, और हमें गलत पाठ पढ़ाते थे, लेकिन हम उसके जवाब में नहीं पढ़ पाते थे। वैचारिक कंगालता हिंदुओं को देना चाहते थे। हाँ, वैचारिक कंगालता।
और वो ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ कैसे रहें, और अनपढ़ रहेंगे तो तबलीग के शिकार हो जाएंगे, ये सही पढ़ नहीं बात है। पाएंगे, इनमें कोई जागृति चेतना नहीं रहेगी। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम स्वाभिमान और स्वधर्माभिमान की भावना लोगों में जगा के राज्य की स्थापना की थी। तो शिवाजी का पवाड़ा पढ़ेंगे तो जागृत हो जाएगी इनके धर्माभिमान की भावना। दुर्गादास राठौड़ को पढ़ेंगे तो ये फिर से खड़े हो जाएंगे। महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे तो फिर से खड़े हो जाएंगे। इसलिए क्या करो, इनका जितना भी साहित्य हो निजाम राज्य में प्रतिबंधित करो, इनके उपदेशकों को आने ही मत दो, और ऐसा करो कि ये वैसी अवस्था में रहे। और उनका जो खुद की उसकी एक न्यूज एजेंसी थी, दक्कन न्यूज एजेंसी, उसने खुद बनाई थी। उस न्यूज एजेंसी के माध्यम से ये खूब प्रचार करता था। इसके सिवा उसका दूसरा प्रतिबंध था, आप प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकते थे। जैसे हमने बात की, निज़ाम मीर उस्मान अली 1911 में जब सत्ता में आया तो 5000 से अधिक स्कूल निज़ाम राज्य में हमारे शुरू थे, लेकिन उसने 4900 से अधिक स्कूल उसने बंद कर दिए। और उसने कहा कि आपको अगर स्कूल खोलना है तो आपको महकमा की परमिशन लगेगी, जो परमिशन ही नहीं में देता नहीं, था। परमिशन ही नहीं मिलती थी। और दूसरी बात, दूसरा प्रतिबंध, एक 5-7 प्रतिबंध हैं जिनकी मैं विस्तार से बात करूंगा। व्यायामशालाओं पर प्रतिबंध लगा दिया उसने। देखो, हिंदुओं का सशक्त होना बौद्धिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से निजाम को मान्य नहीं था, और उसने क्या कर दिया, व्यायामशाले अखाड़ों को बैन कर दिया कि ये किसी भी प्रकार से संघर्ष के लिए तैयार ही ना हो पाए। सही बात इनका बौद्धिक खच्चीकरण करो, इनका शारीरिक खच्चीकरण करो, और इसके लिए आपको अगर व्यायामशाला खोलनी है तो महकमा के पास जाओ, एप्लीकेशन लगाओ, और वो चक्कर काटते रहो, आपको नहीं मिलेगी। दूसरा था, निज़ाम के समय में ईशा शरीफ अर्थात मुहर्रम का महीना आता था, और मानो ईशा शरीफ का महीना चल रहा है और आपका दशहरा आ गया, तो आप दशहरा नहीं कर सकते थे। और दशहरा ऐसा करना पड़ता था आपको जैसे आप मातम मना रहे हो। आप देखिए, आज के इन सेकुलर वालों से पूछिए, क्या ये ऐसे त्योहार मना पाएंगे जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, हिंदू के त्योहारों पर। उनको ये सोचना होगा इन सर्कुलर्स के बारे में। हमारे बच्चों को भी जानना पड़ेगा कि हाँ। हम पर कितनी एट्रोसिटीज हुई हैं, वो और भी ये बहुत पहले नहीं, 100 साल पहले। हाँ, और वो किस कारण से हुई है, हाँ, देखिए क्योंकि हम हिंदू हैं। हाँ, और गजवाए हिंद, कुछ नहीं है उसके पीछे, यही करना है और यही चलाना है। और दूसरी बात थी कि अगर आप मुहर्रम के महीने में शादी नहीं कर सकते थे। अच्छा। मानो मैं निज़ाम राज्य में हूँ और उनका मुहर्रम का महीना चल रहा है और मुझे शादी करनी है, तो मैं नहीं कर सकता था, ये एक पाबंदी थी। इस सिवाय आर्य समाज के सत्संग चलते थे। आर्य समाज मंदिरों में साप्ताहिक यज्ञ होते थे, तो यज्ञ में भी आप नहीं जा सकते थे, यज्ञ आप कर नहीं सकते थे। आर्य समाज कल्याणी के ऊपर एक ओम का ध्वज लगाया गया था, उसको तहसीलदार ने जबरदस्ती हटा दिया। आप मंदिरों पर झंडे नहीं लगा सकते थे, आप हवन कुंड नहीं बना सकते थे, और इसके साथ आपके जितने भी आर्य समाजों में व्याख्यान प्रवचन आदि होंगे तो वो प्रवचन भी आप नहीं दे सकते थे। ये महजबी के अलग अलग सर्कुलर हैं। इनमें हम बात करेंगे गश्ती संख्या 52 और गश्ती संख्या 53। ये दो निज़ाम के ऐसे प्रसिद्ध आदेश रहे हैं हैदराबाद के। इनके द्वारा आपकी सभाओं पर पाबंदी, आपके व्याख्यानों पर पाबंदी और प्रवचनों पर पाबंदी। और निज़ाम ने एक पब्लिक सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट बनाया था। अच्छा। उसका उद्देश्य यही था कि हिंदुओं पर, उनकी सभाओं पर किसी ना किसी जुर्म में आपको अंदर करना है तो आपको पब्लिक सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट के अंदर करना है। इसमें क्या होता था, आपकी पूछताछ नहीं होती थी और आपको 3 साल तक की सजा हो सकती थी पब्लिक सेफ्टी रेगुलेशन में, क्योंकि आपके भाषण से खतरा है, आपके प्रवचन से खतरा है, आपने कोई त्योहार मनाया उससे खतरा है। तो इन प्रतिबंधों को लेकर वो चल रहा था। इसके साथ ही सभाओं और मिरवणुका, जिसको जुलूस निकालना, आप जुलूस मानो रामनवमी का जुलूस है, रथ यात्रा, रथ रामनवमी यात्रा नहीं नहीं निकाल कर सकते। सकते थे। प्रेस और पत्र पत्रिकाओं पर पाबंदी। तो उसने जो मानो आर्य समाज ने भी कई बार कोशिश मतलब की, ये तो आतंक मचा दिया था इसने। बहुत बहुत आतंक। और देखिए, अब मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, निज़ाम के इन सर्कुलरों पर, इन आदेशों पर अब तक किसी ने भी कोई पॉडकास्ट नहीं किया है और किसी ने नहीं पता बात है, भी नहीं नहीं पता की। है। हम इतना पढ़ते हैं,
हमें अभी तक नहीं पता है कि हिंदुओं पर इतने लेवल तक का एट्रोसिटी हुआ था। और इसके माध्यम से वो उसने एक संगठन खड़ा किया था जिसका नाम था खाकसार दल। अच्छा। ये खाकसार दल एक ऐसे इस्लामी प्रचारक थे तो गांव-गांव घूमकर हम्म। तबलीग करते थे। अच्छा। हाँ, ये क्या करते थे बिरयानी पकाते थे, उनसे कलमा पढ़ाते थे, चलो आज ये पूरा गाँव मुसलमान हो गया। तो ऐसे खाकसार दल के माध्यम से इनको बेलचा फौज के नाम से जाना जाता है। तो ये गांव-गांव घूमकर इस्लाम का प्रचार करते थे। सिर्फ बिरयानी खिलाने से हिंदू मुसलमान बन जाता था? हाँ, उस समय बिरयानी पकाते थे और वो कलमा बुलाते थे उनसे। और हमारा आप दूसरा समाज उनको कोई स्वीकार नहीं भी करता था? देखिए, इसके इसके विरुद्ध आवाज लगाने वालों में केवल और केवल आर्य समाज था। मैं आज विशेष रूप से यहाँ हर्षवर्धन जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रोक रहा हूँ। एक चीज ये सारी चीजों से पता चल गई, जिस राज्य में सिर्फ 11% हम्म, मुसलमान हैं, 88% हिंदू है, हम्म, फिर भी वो सब कुछ सह रहा है, तो सही। कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी भी थी। हाँ, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें देखिए, इसीलिए तो सरदार पटेल ने भी बहुत बाद में कहा था कि हैदराबाद में अगर आर्य समाज ने पार्श्वभूमि नहीं तैयार की होती हम्म। तो हैदराबाद राज्य का विलय करना ही मुश्किल था। सही बात। कांग्रेस तो खुद को कहती थी कि हम कम्युनल बॉडी नहीं है, तो वो धर्म से भागते थे। लेकिन आर्य समाज ना स्वराज्य से भागा, स्वाधीनता से भागा, ना धर्म से भागा। तो आर्य समाज ने लोगों में जो वैचारिक जागृति तैयार की, उसके कारण लोग धीरे धीरे इस तबलीग के विरोध में, इस इस्लामी षड्यंत्र के विरोध में खड़े होना शुरू कर दिए। कि क्योंकि आर्य समाज ने उनमें ये भावना भर दी कि अरे हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हमें आपको कन्वर्ट नहीं होना है, आपके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, अनेक उपदेशकों का प्रबंध किया और कुरान में जो बातें थीं, जो मुल्ला मौलवी गलत बताते थे, उनको रामचंद्र देहलवी जैसे हमारे शास्त्रार्थ महारथी लोगों को समझाने लगे और धीरे-धीरे इसमें लोगों में जागरूकता आने लगी और इस तबलीग को जो रोकथाम करने का प्रयास आर्य समाज ने किया, वो था भारतीय हिंदू शुद्धि सभा। आर्य अच्छा। समाज की एक बहुत ओजस्वी संस्था है। हम्म। आज अभी इस वर्ष इस संस्था को 100 वर्ष पूरे हो जाएँगे। आगे हम इसकी बात करेंगे। हाँ, हाँ। फिलहाल हमने 1915 से 25 तक की बात की। हुँ, अब हम 1947 पर आ जाते हैं, जब पाकिस्तान मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग होने वाले थे। तो ये पाकिस्तान की क्या योजना थी? हाँ, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, पर हम आपसे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की पूरी योजना क्या थी? हाँ, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये 47 की बात नहीं है, हम्म। ये 1920 की बात है। अच्छा, तब से चालू हो गया पाकिस्तान था ये योजना चालू हो गई थी। ये अब्दुल टू स्टेट थियरी। हाँ, कि उसने भारत का नक्शा दिखाया है हाँ। और इसमें जो ब्लैक 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 स्पॉट इंडिकेट किए गए हैं, वहाँ से इस्लाम फैल रहा है और जो बचा-कुचा भाग है, उसमें हिंदू रह सकते हैं। तो ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अब्दुल लतीफ़ ने ये पाकिस्तान योजना बनाई थी और इसका खूब ज़ोर-शोर से प्रचार हुआ। सिद्दीकी जिंदार ने किया और तबलीग में एक ऐसा था कि इस पाकिस्तान योजना के तबलीग के तहत हर तहसीलदार को, हर तालुकेदार को, हर गाँव के अधिकारी को एक साप्ताहिक रिपोर्ट बनानी पड़ती थी। इस साप्ताहिक रिपोर्ट में 1920 का। हाँ, ये नहीं, ये तो निज़ाम के आने से हर सप्ताह 1948 तक बनता रहा है। क्या बात है! हर हर तबलीग के अभी भी रिकॉर्ड्स मौजूद है। हर वीकली कन्वर्जन कितना होता है, देखिए आप। उसका वीकली रिकॉर्ड देते थे हाँ, क्या ये जैसे लोग? हाँ, ओह माय गॉड! लिखित रिकॉर्ड है इसका, निज़ाम के आर्काइव्स के पेपर है, जिसका उदाहरण मैंने एक आपको दिखाया। तो जैसे मानो कोई बिज़नेसमैन है, तो उसके बिज़नेस का वार्षिक, मंथली या टारगेट होता है ना, जैसे इनके तबलीग का टारगेट था, वीकली कितना कन्वर्जन हुआ है, ये अधिकारी को बताना पड़ता था। इस तरह से ये तबलीग चलती थी और इस पाकिस्तान योजना के कारण मुसलमानों के दिमाग में बिठा दिया था कि अपने लिए अलग इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। बनाना है। उस वक्त भारतीय हिंदू संत श्रद्धानंद जी का बलिदान हाँ, और निजाम की भूमिका क्या हाँ। थी?
भारतीय हिंदू शुद्धि सभा, ये आर्य समाज का बहुत ओजस्वी संगठन है। देखिए, जब तबलीग का प्रचार होना शुरू हुआ तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसका उत्तर शुद्धि से दिया। हम्म। पहले तो वन वे ट्रैफिक चलता था ना, कि आपको मानो कन्वर्ट कर दिया तलवार की जोर पे या किसी जोर पे, तो आपको वापस आने का रास्ता बंद नहीं था। हम्म। वापस आने का रास्ता तो लोग भूल चुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मध्ययुगीन काल में नेताजी पालकर जो हिंदू से इस्लाम हुए थे, उनकी शुद्धि स्वयं शिवाजी महाराज ने उपस्थिति में की गई थी। क्या बात है, और क्या बात शुद्धि है। का यह आंदोलन महर्षि दयानंद और आर्य समाज ने आगे बढ़ाया और स्वामी श्रद्धानंद जी ने आगे बढ़ाया। तो जैसे ये खाकसार वाले मजलिस शुद्धि चक्र चालू कर दिया। शुद्धि चक्र चालू करके, बहुत अच्छा। क्योंकि जैसे ये मानो एक गांव कन्वर्ट करके आगे जा रहे हैं ना, हम्म। तो शुद्धि सभा के माध्यम से पंडित नरेंद्र जी इनके पीछे चलते थे। हम्म। और पंडित नरेंद्र जी क्या करते थे कि उनसे वेद मंत्रों की स्वाहा बोल के आहुति लगवाती थी। और देखो दलित भाइयों, आपको गुमराह करके इस मुसलमान बनाया गया है, तो आज से आपके मुसलमानी नाम छोड़कर आप हिंदू हो गए। और बहुत से लोगों के नाम वेद प्रकाश, धर्म प्रकाश ऐसे रख देते थे। और इनको जैसे मराठा इंडिपेंडेंस वॉर में संताजी धनाजी मुगलों के सैनिकों को पानी में भी दिखते थे, उनके घोड़ों को। तो पंडित नरेंद्र जी उनकी दृष्टि में वो थे कि भाई ये तबलीग का काम तो सब फेर दिया इसने। स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में बताना है तो तबलीग का शुद्धि का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने बहुत समय पहले शुरू किया। और स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के लिए इस निज़ाम की क्या भूमिका थी ये समझना पड़ेगा। इस निज़ाम ने हत्यारे को मुहैया कराया। अच्छा। हाँ, जिस अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की, उसको अपॉइंट करने वाला निज़ाम और उसके परिवारों को पेंशन उसने 1948 तक दी। जिसने स्वामी श्रद्धानंद जी की जिसके कारण स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ, उसके हत्यारे के परिजनों को 1948 तक पेंशन मिलता रहा। और जे.एन. चौधरी ने बाद में मिलिट्री शासन के दौरान ये पेंशन बंद किया। निज़ाम की ये भूमिका थी। और निज़ाम को गाइड करने वाला दिल्ली का हसन निज़ामी था। हसन निज़ामी। हसन निज़ामी, ये हसन निज़ामी ने इस्लामीकरण के सभी प्रोपोगंडा निज़ाम को बताया। निज़ाम ने इतना पैसा हसन निज़ामी पे खर्च किया, तो हसन निज़ामी के कहने पर ही स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के लिए हत्यारे को मुहैया कराया गया, पेंशन दी गई और निज़ाम इसके सपोर्ट में खड़ा रहा। लेकिन कोई भी कांग्रेसी इस बलिदान के बारे में बात नहीं करता, इस बलिदान में निज़ाम की भूमिका के बारे में बात नहीं करता। क्यों निज़ाम पेंशन देता था? अरे भाई, तुम हमें कन्वर्ट करोगे और हम शुद्धि नहीं चला सकते, ऐसे तो थोड़े होगा। तो आज वर्तमान में भारतीय हिंदू शुद्धि सभा को 100 वर्ष पूरे हुए और आर्य समाज की इस ओजस्वी संस्था के माध्यम से आज भी शुद्धि का कार्य जोर शोरों से जारी है। और हम तलवार के जोर पे नहीं करते। जिसको स्वधर्म में आना है, स्व खुशी से आना है, वो शुद्धि सभा से संपर्क करता है। और भारतीय हिंदू शुद्धि सभा भारत में कहीं भी खुद जाकर निःशुल्क शुद्धि का कार्य करती है। क्या बात है। परसों हमारे भाई डॉक्टर विवेक आर्य जी, इनका बहुत ही हिस्टोरिक बुक पब्लिश हुई है, आर्य समाज और शुद्धि आंदोलन, जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी दी गई और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को भी एक कार्यक्रम में आर्य समाज ने, डॉक्टर विवेक जी ने खुद दी है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी उस बुक को पढ़ें और शुद्धि आंदोलन कर अगर समझना है और बात करनी है तो डॉक्टर विवेक आर्य जी जैसा कोई व्यक्ति आज शुद्धि आंदोलन पर बात नहीं कर सकता। क्या बात है। उनकी पुस्तक इतने एविडेंस विद प्रमाण, सप्रमाण, जैसे मैं निजाम राज्य के डॉक्यूमेंट्स लेके चल रहा हूँ ना, शुद्धि के असल प्रमाण डॉक्टर विवेक जी ने हमें उस पुस्तक में दिखाए हैं। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आर्य समाज और शुद्धि आंदोलन, ये पुस्तक हिंदी में, अंग्रेजी में उपलब्ध है, उसको आप पढ़ें। साथ ही स्वामी श्रद्धानंद जी का हिंदू संगठन नाम का एक पुस्तक है। अब श्रद्धानंद जी की बात हो रही इसलिए मैं बता रहा हूँ, हिंदू समाज को कैसे संगठित करना है आपके विचारों के दृष्टि में। जो आप बोल रहे थे ना, हम बटे हुए ना थे, हो, वर्ण ना हो, कुछ भी ना हो। हाँ, हम बटे हुए हैं, तो हमें संगठित कैसे करना है। अगर इसको पढ़ना है तो स्वामी श्रद्धानंद जी का हिंदू संगठन पढ़िए, उसमें हिंदी और इंग्लिश में है, आपको बातें पता चल जाएगी। और इसी तरह तबलीग के इस काम को शुद्धि द्वारा एक बहुत बड़ा उत्तर दिया गया।
उस वक्त नवाब बहादुर करके भी एक कैरेक्टर हाँ है जिसके नारे की बात आती है, वो जी नारा क्या था और उसका क्या मतलब था? मजलिस इत्तेहादुल मुसलमिन, हम्म। ये संगठन 1988-28 के आसपास बहुत जोर शोर पर था। इसकी कमान नवाब बहादुर यार जंग के हाथ में आई। उसने अनल मलिक का नारा दिया। अनल मलिक। अनल मलिक मुसलमान शासक है। मैंने बोला ना, ये खिलाफत आंदोलन में भी मुसलमानों में ये भाव पैदा किया गया। तो नवाब बहादुर यार जंग ने अनल मलिक का नारा बुलंद किया हम्म। और मुसलमानों में ये भावना पैदा की कि तुम मुसलमानों की वजह से ही निज़ाम का अस्तित्व है, तुम हम्म। मुसलमान ही शासक हो। अब इससे गड़बड़ हो गई। मुसलमानों के दिमाग में ये छा गया कि हम तो शासक हैं और हिंदू शासित है। इंफीरियर है हमसे। हाँ, तो उन पे जुल्म करना, उनको उनको कन्वर्ट करना, जैसे इनका राज्य सिद्ध अधिकार सिद्ध हो गया। तो अनल मलिक के माध्यम से इसने बहुत, यहाँ तक कि निज़ाम भी इस बहादुर यार जंग से डर गया, क्योंकि उसने उसके भाषणों में कहा था कि निज़ाम की सत्ता केवल मुसलमानों के कारण है, हम्म। बगैर मुसलमानों के निज़ाम कुछ भी नहीं है। तो मतलब खुद निज़ाम, ने खड्डा खोदा और उसमें खुद ही गिरने वाला हाँ, था। और फिर निज़ाम की दृष्टि में जब ये बात आई, हम्म। तो ऐसा है कि ये बहादुर यार जंग पर विष प्रयोग किया गया, हुक्का पीते हुए। ये इसमें निज़ाम ही शामिल था। अच्छा। हाँ, कि हुक्का पीते हुए उसमें विष प्रयोग किया गया और बाद में समाचार पत्रों में आया कि बहादुर यार जंग की मौत हो गई। हम्म। तो निज़ाम इससे भी डरता था। बहादुर यार जंग के भाषणों पर निज़ाम ने पाबंदी लगा दी थी उस समय, क्योंकि उस वो कहता था कि मुसलमान ही शासक है, आसफिया राज्य तो केवल उसका एक बाह्य स्वरूप है। हम्म। तो ये निज़ाम पे ही उल्टा दांव ये बहादुर यार जंग ने चला था। तो बाद में अभी ये स्वतंत्रता के बाद जब ये कासिम रजवी भारत से भाग खड़ा हुआ, हम्म। तो ये ओवैसी के दादा को हम्म। ये मजलिस इत्तेहादुल मुसलमिन सौंप गया, हम्म। जो आज वर्तमान में एआईएमआईएम के नाम से मशहूर हाँ। संगठन है। और देश विरोध की बात करने में, जैसे निज़ाम के काल में इनका जो एजेंडा था, हम्म। लगभग आज पूरा वैसे के वैसा हाँ है। हाँ, वैसा ही है। जहाँ पे देश विरोधी बात चलती है तो ये तुरंत उठ खड़े हो जाते हैं, जैसे भी हमास का समर्थन हाँ, हो या खुल के किसी, करते हैं। खुल के करते हैं। खुल के करते हैं। मैं तो राष्ट्रभक्तों से अपील करना चाहूँगा, देखिए जहाँ ये विघटनकारी शक्तियाँ, हम्म। अलगाववादी लोग खुलकर बात कर रहे हैं, तो आप अपने राष्ट्रहित के लिए, अपने राष्ट्र के भलाई के लिए खुलकर क्यों नहीं बोलते हो? डरते हैं ना। डरना नहीं चाहिए। किस डरना तरह, नहीं। देखिए, हमारे देश में हम ही डरेंगे तो कहाँ नहीं नहीं, चलेगा। आर्य समाज ने, देखो स्वातंत्र वीर सावरकर ने एक वाक्य कहा था, हम्म। हिंदू जाति की रग रग में उष्ण रक्त का संचार करने वाला सत्यार्थ प्रकाश यह ग्रंथ अमर हो, ऐसी मेरी कामना है। हम्म। इस सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से कोई विधर्मी अपने पंथ की शेखी नहीं मार सकता। हम्म। तो इतना देखिए, बलिदानों के लिए तैयार किया आर्य समाज ने। हम जो भी आज बात करें, आर्य समाज की शक्ति हमारी खुद की नहीं है। आप राम प्रसाद बिस्मिल को ले लीजिए, भगत सिंह को ले लीजिए, उनके दादा अजित सिंह को ले लीजिए, सब आर्य समाजी थे। सभी ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, लोगों को ये नहीं पता होगा। और भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार तो स्वयं महर्षि दयानंद ने किया था। क्या बात है। हाँ, तो आर्य समाज के इस आंदोलन के कारण निजाम राज्य में भी बलिदानों के लिए लोग खड़े हो गए और इसका श्रेय केवल आर्य समाज को जाता है। तो इसी माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो अलगावकारी विभाजनवादी शक्तियाँ हैं, ये देश में पनप क्यों नहीं है? क्योंकि हम राष्ट्र की बात उतने उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो खुलकर बात करनी चाहिए नेशन और फर्स्ट। हाँ, नेशन फर्स्ट की थ्योरी को लेकर चलना चाहिए, तो ये विभाजनकारी अपने आप पीछे हो जाएंगे। सेक्युलर लोगों को पूछना चाहिए कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है या उनकी विचारधारा, तो फिर देखो, वो पूरा खुला हो जाएगा। सेक्युलर लोग तो भ्रमित लोग हैं। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हमारे युवक हमारे इतिहास को थोड़ा और गहराई से समझेंगे और हिंदू जिस तेजी से जाग रहा है उस तेजी को एक और मोमेंटम मिलेगा। जो हमारा उद्देश्य है द वेदनम यूट्यूब चैनल का, हिंदुओं को जोड़ो, हिंदुओं को किस तरह से आगे बढ़ा जाए उसके बारे में ज्ञान दो, वो आगे बढ़ेगा। तो डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।